सुबह उठते हो तो चिंता रहती है कि कहीं काम पर लेट ना पहुंचूं, पर यह चिंता नहीं रहती कि तुमने प्रार्थना नहीं की और ना ही तुमने वचन को पढ़ा। और जब तुम घर आते हो तो तुम्हें ये चिंता रहती है कि मैं घर जल्दी जाऊं, कहीं मेरा मन पसंदीदा टीवी पर कार्यक्रम जो आता है कहीं छूट ना जाए। ये चिंता रहती है कि खाने में क्या होगा। ये चिंता रहती है कि जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। पर तुम्हें कभी ये चिंता नहीं हुई कि तुम्हारा मसीही जीवन कितना पीछे जा रहा है। आज तुम्हारे पास समय नहीं रहता ना प्रार्थना करने का, ना ही वचन को पढ़ने का। तुम क्यों संसार के कामों में व्यस्त हो चुके हो? क्या दिन के 24 घंटों में तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं होते मुझसे प्रार्थना करने के? क्या तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं होते बाइबल पढ़ने के? तुम क्यों ऐसे बन चुके हो? तुम्हारा प्रेम क्यों ठंडा पड़ता जा रहा है? देखो, मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। तुम्हारे पास सुबह उठते ही मोबाइल चलाने का समय तो होता है, परंतु प्रार्थना करने का नहीं। तुम्हारे पास खाना खाने और बाकी सारी चीज़ों का समय होता है, पर तुम्हारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं होता। तुम्हारी बाइबल दूर पड़ी रहती है किसी कोने में, और उसके ऊपर मिट्टी पे मिट्टी ही चढ़ती रहती है, या वो किसी अनदेखी जगह पर, किसी छिपी जगह पर रखी रहती है। उसे बस हफ्ते में एक ही बार खोला जाता है, जिस दिन तुम मेरे भवन में जाते हो। तुम उसे उठाते हो, जाते हो, सिर्फ वही खोलते हो और बंद करके फिर मुझे आकर उसी जगह पे फिर रख देते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे मिला नहीं कि तुम मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने पूरे दिन में से? ऐसा क्यों हो रहा है? आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, अपने आप को जांच कर देखिए। ऐसा क्यों होता है कि हमारे दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी बातों में लगा रहता है, परंतु हम 2 मिनट भी नहीं निकाल पाते परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए ना, या फिर वचन के लिए। कभी आपने सोचा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रियो, क्योंकि हम संसार में रहकर संसार हमारे ऊपर हावी होता है। हम संसार को अपने ऊपर हावी होने के लिए देते हैं। ये इसलिए होता है, ये संसार नहीं चाहता, ना ही शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना करें, पर आपको ये करना ही होगा। आपको प्रार्थना करनी ही होगी यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करे जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं, पर इसके लिए भी क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, वो सदा का प्रेम। बाइबल को पढ़ना शुरू करो मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी प्रजा जो है वो ज्ञान के बिना नाश हो जाएगी। अंत के दिनों में हमसे बाइबल छीन ली जाएगी, और वो वचन जो हमने पढ़े हैं, जो हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखे हैं, वही हमें याद रहेंगे। सो कृपया अपनी बाइबल को ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर के लिए समय ज़रूर निकालें मेरे प्रिय दोस्तों। सो ये थी एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए। इस विषय के लिए मैं और भी गहराई के साथ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, और वो मैं खुद सामने आके बनाऊँगा। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। आमीन।